मतलब दिखने लगेगा किस प्रकार से समस्याएं होने वाली हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये केरल में बैठक हुई, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा बैठक किया गया था। ये आपको प्रभाव अभी आपको पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आपको समझाते हैं, आपको सोचने के लिए विवश कर देगा। ये सब डाटा आपको किस तरह से गर्मी झेलना पड़ेगा, आपको अब अगले साल ही, अभी आपको इस साल देखना है। अभी आप इस समय दिसंबर में है, मगर आप ये ठंडी 7 से 8 साल पहले आपको ये अक्टूबर में हुआ करती थी। आप देख रहे हैं अब आपकी गर्मी लगभग फरवरी से ही स्टार्ट हो जाती है, जो कि जुलाई सितंबर तक चलती है, जुलाई अगस्त तक चलती है। यही पहले क्या होता था, गर्मी आपका फरवरी और अप्रैल से स्टार्ट होता था और आपका जाते जाते जून तक समाप्त हो जाता था। ये आपका जो डाटा है आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि कहीं ना कहीं आपको क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको बहुत भयावह स्थिति से गुजरना पड़ेगा। हम देखते हैं क्या है कि इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट, ये आपका केरल में एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा बैठक होती है। अब हम देखते हैं इसके बारे में पूरा। मार्च 2022 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है। सन 2022 में ही, इस साल मार्च में जिस तरह से आपका रिकॉर्ड गर्मी पड़ी थी, उस हिसाब से 122 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। देखते रहिए आप बस। ड्यू इंडिया टू रिपोर्ट 34 मिलियन जॉब्स लूजेस ड्यू टू सर्व हीट वेजेस बाई 2030। वर्ल्ड बैंक का एक डाटा बता रहा है कि हीट वेजेज के द्वारा, यानी हीट वेजेज अगर आ जाता है तो आप 2030 तक लगभग 34 मिलियन जॉब यानी नौकरी छोड़ेंगे, नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। नौकरी तो ऐसे मिल नहीं रही है, मगर 2030 तक 3.4 करोड़ लोग नौकरी छोड़ देंगे हीट वेजेस की वजह से। हीट वेजेस क्या होता है समझते हैं। हीट वेजेज आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड जब रहता है तो एवरेज क्या माना जाता है, टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर। और जब इसके बाद यानी 45 के ऊपर हो जाता है तो क्या होता है, हीट वेजेज हो जाता है। 45 के ऊपर जस्ट जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, हीट वेजेज। इसी हीट वेजेज की वजह से लगभग 2030 तक 3.4 करोड़ लोग क्या करेंगे, जॉब से हाथ धो बैठेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अभी 3 दिन तक क्या होता है, हीट वेजेज हुआ करती हैं। कितने दिन तक, सिर्फ 3 दिन तक। इसके बाद अभी आप देखेंगे यही दिन बढ़कर 11 दिन तक होने वाला है। किस तरह से स्थिति बदल रही है, आप इसे बस देखते रहिए। पहले गर्मी कब पड़ता था, मार्च और जून के बीच में पड़ता था और जून तक जाते जाते समाप्त होने लगता था बरसात होने के बाद। मगर अब इस समय क्या हो रहा है, फरवरी से ही स्टार्ट हो रहा है और हमारा ये गर्मी जाते जाते जुलाई अगस्त सितंबर तक कहीं ना कहीं खींच ले जा रहा है। इस तरह से किस तरह बढ़ रहा है, इधर फरवरी से स्टार्ट हो जा रहा है, उधर जुलाई के भी बाद जा रहा है। आप देख रहे हैं दिसंबर में इस समय है, ये ठंडी कभी न कभी आप अक्टूबर में ही देखा करते थे, मगर इस तरह से आपका गर्मी बढ़ रहा है। गल्फ कंट्री में ज्यादा गर्मी, क्या आपको लगता है यहीं पर इस तरह से गर्मी बढ़ने वाला है? क्या इससे ज्यादा और कहीं गर्मी नहीं पड़ती है? पड़ती है, मगर आपके यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं इस समय वर्तमान में नहीं है, क्योंकि ये क्लाइमेट बहुत एकाएक मतलब एकाएक चेंज हो रहा है। इसकी प्रभाव कहीं न कहीं भारत के 75% लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। देखते जाइए बस आप। इंडिया में 8% लोग कूलिंग, यानी अगर गल्फ में जिस तरह से गर्मी पड़ती है वहां सभी लोग इस समय अपनी व्यवस्थाएं कर चुके हैं, मगर भारत में कितने लोग कूलिंग की व्यवस्था कर सकते हैं? अगर गर्मी इस तरह से पड़ती है तो लगभग सिर्फ 8% लोग ही क्या कर पाएंगे, इसकी व्यवस्था कर पाएंगे। 92% लोग इस व्यवस्था से वंचित रह जाएंगे, इस व्यवस्था से एकदम वंचित रह जाएंगे। अब हम ये देखते हैं इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है, अभी भारत के सिर्फ 2/3 यानी 2 तिहाई लोग क्या करते हैं कि 2 से 60 रुपए से कम ही इनकम कर पाते हैं। तो क्या वो एसी फ्रिज खरीद पाएंगे? नहीं। इस स्थिति में 75% लोग क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, यानी इससे दिक्कतें सहना पड़ेगा उनको। इससे इफेक्ट क्या होगा, इससे किसान इफेक्ट होगा, टूरिज्म इफेक्ट होगा। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ से अगर टमाटर प्रयागराज से अगर हम देते हैं और उनको ले जाना है बिहार तक, तो गर्मी की वजह से अगर आपके कूलिंग की व्यवस्था नहीं है तो टमाटर खराब हो जाएगा। इससे किसान तो प्रभावित होगा, टूरिज्म भी प्रभावित होगा। ज्यादा गर्मी की वजह से टूरिज्म में क्या होगा, कम लोग आएंगे। आप देखते हैं मौसम अगर संतुलित रहता है तो कहीं ना कहीं टूरिज्म तभी आते हैं। अगर गर्मी ज्यादा पड़ने लगता है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ टूरिज्म आने की संभावना कम हो जाएगी। इस तरह से आप देखेंगे भारत के जीडीपी पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, वो भी आप बहुत बेहतरीन देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त यहाँ प्रभाव देखने को मिल रहा है। मार्च में 46 डिग्री दिल्ली में इस साल देखा गया था, जो कि बहुत ज्यादा है। अप टू 75% ऑफ इंडियाज वर्कर्स फोर्स, यानी ये देख रहे हैं कि 75% लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं इस स्थिति में जहां 46 डिग्री आपका तापमान होने वाला है।
75% लोग ऐसे जगह काम करते हैं। तो अगर धूप ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, तो उस जगह ये लोग जो 75% लोग हैं क्या करेंगे, जॉब से हट जाएंगे। यानी आप देखते हैं गर्मी के समय में 12 से 5 बजे तक हर बड़ी बड़ी सिटी में क्या होती है, वहाँ वर्क यानी काम स्थायी के लिए बंद कर दिया जाए, 12 से 5 के लिए ही बंद कर दिया जाता है। इसी तरह से ये देखा गया है कि अगर 75% हम देखते हैं तो लगभग 3.4 करोड़ लोग तो जॉब इस तरह से छोड़ देंगे। हम देखते हैं जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जीडीपी दुनिया में 8 करोड़ लोगों का इस तरह से जॉब जाने वाला, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। भारत में सिर्फ 3.4 यानी टोटल देशों को मिला दे, अगर वहाँ भारत में उसका आधा हो रहा है। अगर यहाँ 8 हो रहा है तो यहाँ भारत में 4 यानी सीधे आधा प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? इसका कूलिंग की व्यवस्था नहीं है। हमें इसके लिए क्या करना है अभी देखते हैं। मैकेंजी नामक कंपनी कहती है, इसके अनुसार एक यानी 150 से 250 बिलियन तक का नुकसान होगा भारत के जीडीपी को। इस तरह से प्रभाव डालेगा। इंडिया लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी एंड पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी विल डिपेंडेंट ऑन ए रिलायबल कोल्ड चेन नेटवर्क। यानी आप जानते हैं भारत में इस तरह के ऐसा चेन नहीं कि जिस प्रकार से अरब यानी खाड़ी देशों में होता है, इस तरह से मतलब कि हमारे पास गाड़ियां नहीं कि उसे कूलिंग किया। हम इस तरह से जानते हैं कि मॉडर्ना जो था वैक्सीन कोरोना का था, कूलिंग की वजह से हम अपने यहाँ प्रयोग पहले नहीं किए थे, उसकी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। हम एक औसत वैक्सीन देख रहे थे जो कि एक औसत टेम्परेचर में रह सके। मॉडर्ना ज़्यादा कोल्ड में रहने की वजह से हम ये मॉडर्ना यानी वैक्सीन नहीं ले पाए, इसका यही वजह था। तो वर्तमान में इस तरह से क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है तो कितना सारी समस्याएं आ रही है, आप देख सकते हैं। 260 रुपये 2/3 लोग यानी भारत के इससे कम ही इनकम करते हैं। बाई 2037 एवरी 15 सेकेंड यानी हर एक 15 सेकेंड में 2037 तक एसी फ्रिज की आवश्यकता होने लगेगी। ये वर्ल्ड बैंक का सब डाटा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी आपकी आने वाली है। हम आपको इस तरह के जो भी प्रभाव पड़ रहे हैं इससे उभरने के लिए क्या हो सकता है, इसके बारे में हम अभी अगली क्लास में आपको बताएंगे।